प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित के इस वीडियो में ऐसे प्रश्न हैं जो किसी ने आपको नहीं बताए हैं, लेकिन इस बार पूछे जरूर जाएंगे। ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए ए या बी में से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता। तो इसको सिद्ध करना है। ये कई बार पूछा गया है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? प्रायिकता किसकी? या ए या बी में से न्यूनतम एक, ये पूछा गया है। तो पी ए या बी का मतलब क्या होता है? पी ए यूनियन बी। अब इसका फार्मूला आपको पता होगा। पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इससे सवाल भी पूछ दिया जाता है कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता होती है पी ए इंटू पी बी के बराबर। इससे सवाल भी पूछ दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सिद्ध ये आ जाएगा कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इंटरसेक्शन बी का मान पूछ देगा, तो केवल गुणा कर देना है। अब देखिए यहाँ पे पी ए, यहाँ पी बी हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? 1 माइनस पी ए, यही तो बच जाएगा। अब एक से एक घटना के घटित होने की प्रायिकता घटा दें तो क्या बच जाएगी? ए के ना घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी, तो पी ए डेस उसको कहेंगे। अब अच्छा देखिए, पी ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए डेस। पी ए को हमने लिख दिया 1 माइनस पी ए डेस के बराबर है 1 माइनस पी ए। तो ये क्या होता है? पी ए डेस। अगर 1 माइनस पी ए डेस कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा? पी ए के बराबर। प्लस पी बी इंटू पी ए डेस। अब देखिए 1 लिखा रहने दीजिए माइनस, इन दोनों में माइनस का हमने पी ए डेस कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो यहाँ प्लस बचा, और यहाँ पे माइनस था नहीं तो माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा? पी बी। अब एक में से बी के घटित होने की प्रायिकता घट रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? बी के ना घटित होने की प्रायिकता। बस यही हमको प्रूव करना था। तो बहुत सरल है, समझ में आया है तो वीडियो को जल्दी फटाफट लाइक कर दीजिए। और चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं भैया? देखते बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, गलत बात है भाई। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों के साथ भी दोस्तों को भी बता दीजिए। थोड़े सब्सक्राइबर रह गए हैं 1000 होने में, वो भी पूरे करवा दीजिए प्लीज़। दूसरा देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों ए तथा बी के लिए सदैव मॉड ए प्लस बी इज लेस देन ए प्लस बी होता है। तो देखो इसमें 3 स्थितियां हो सकती हैं। यदि मान लो वेक्टर ए 0 हो, वेक्टर ए 0, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मॉड बी बचेगा इज लेस देन आर इक्वल टू, ये तो 0 ही है, उधर भी क्या बचेगा? मॉड बी। सत्य बात हो गई कि मॉड बी के बराबर है। दूसरी बात ले लो, यदि वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो अब बी की जगह पे 0 रख देंगे यहाँ, तो इधर क्या बचेगा? वेक्टर ए लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ बी 0 हो गया, यहाँ पे भी वेक्टर ए बचेगा। बराबर हैं दोनों। ये दोनों स्थितियां तो सत्य हो गई। तीसरी स्थिति तब आती है यदि ए
डज नॉट इक्वल टू 0 तथा बी डज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में हम लोग सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, तब हम इसका मान निकालते हैं। अच्छा, ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी, लेकिन अब हमको ऐसे मान नहीं निकलेगा तो इसका वर्ग कर देते हैं। अब हमें मालूम है मापांक वर्ग बराबर होता है सदिश वर्ग, और मापांक वर्ग एक ही बात होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी का ए प्लस बी से गुणा तभी तो होल स्क्वायर हुआ जाके। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो तो ए डॉट ए हो गया प्लस ए डॉट बी हो गया प्लस बी डॉट ए हो गया प्लस बी डॉट बी हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 2 ए डॉट बी डॉट ए बराबर ही होते हैं 2 ए डॉट बी हो गया, और ये मॉड बी स्क्वायर हो गया। अब एक नियम और जान लीजिए कि अगर कोई संख्या x है तो वो हमेशा अपने मापांक से छोटी या बराबर होगी। क्यों? क्योंकि मापांक में माइनस, तो मॉड x में माइनस वाली संख्या प्लस के ही बराबर होती है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लिखा तो ये छोटी हो जाएगी। तो इसलिए अब यहाँ पे लगा देते हैं लेस देन आर इक्वल टू, ये तो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं मॉड ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे मॉड लगा देते हैं ए डॉट बी, ये मॉड लग गया, और प्लस मॉड बी स्क्वायर ये लगा दिया हमने। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये किसके बराबर हो गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए और मॉड बी, इसको अलग कर दें, प्लस मॉड बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक सवाल ये भी है कि मॉड ए डॉट बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए और मॉड बी, इसके बराबर होता है, तो इसको अलग अलग कर दिया तो भी लेस देन रहेंगे। अब ये देखो सब मॉड में हो गए, तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये वाली चीज़, ये क्या हो गई है, ये बराबर हो गई है मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। तो यानी कि ये वाली चीज़, तो ये लेस देन चल रहा है इससे कि नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दें तो इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी, प्रूव हो गया। और ये 5 नंबर के सारे सवाल हैं या 8 नंबर के सवाल हैं, इनको तैयार करके जरूर जाइएगा। यदि किसी समुच्चय ए पर दो संबंध R तथा S तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R इंटरसेक्शन S एक तुल्यता संबंध होगा। अब तुल्यता संबंध की परिभाषा जानते हैं आप कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। अब ए मान लेते हैं कोई समुच्चय ए का अवयव है, तो स्वतुल्य है आर, इसका मतलब क्या है, ए कामा ए ये आर में है, यस भी स्वतुल्य है तथा ए कामा ए बिलोंग्स टू यस, चूंकि आर व यस कैसे हैं, स्वतुल्य, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब देखो ए दोनों में है, इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरसेक्शन में तो होगा, बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन यस, अतः आर इंटरसेक्शन यस क्या हो गया,
स्वतुल्य है। ये क्लियर हो गया, स्वतुल्य है। अब मान लेते हैं दो अवयव कोई, ए बी जो है ए में है, तथा ये तो क्लियर है कि आर सममित है, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तभी तो सममित होगा, मतलब सीधे और उल्टे अवयव मिले हैं। और ए बी बिलोंग्स टू यस, तो बी ए बिलोंग्स टू यस, ये है दिया है हमको, क्योंकि तुल्यता है तभी तो सममित होगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन यस में भी होगा, ए बी आर इंटरसेक्शन इम्प्लाइज कि इसका मतलब ये हो गया कि बी ए भी आर इंटरसेक्शन एस में होगा। अतः क्या हो गया कि आर इंटरसेक्शन एस कैसा हो गया, सममित। अब अच्छा, संक्रामक के लिए तीन अवयव लेने पड़ते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, किसी समुच्चय ए के अवयव हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये संक्रामक की परिभाषा होती है। चूंकि आर संक्रामक है, एस भी संक्रामक है, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा यस लिखेंगे आप, तथा बी सी बिलोंग्स टू यस, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू यस है। इन दोनों को अगर मिला के हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। और इसको देखें अगर इधर दोनों को मिला दें तो ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, यानी कि आर इंटरसेक्शन एस संक्रामक है। अब तीनों चीज़ें हो गई, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक हो गया, इसलिए आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध है। बस प्रूव हो गया। तो ये इतना सरल सवाल है, कई बार पूछा गया है। ए और बी दो n क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। अगर ये ऐसे दिया जाए या लिख दिया जाएगा समान क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए बी दो समान क्रम के हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा क्या होती है कि ए और उसका इनवर्स आई के बराबर होता है। तो व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा अगर लगा दें, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, व्युत्क्रमणीय की परिभाषा से दोनों साथ में लेना है, यानी कि ए बी लेना है, और फिर अगर उसका इनवर्स लिखेंगे तो ये काहे के बराबर होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। ये होता है व्युत्क्रमणीय अवयव का डेफिनेशन। अब ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर दें, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा कर दिया तो ए इनवर्स हो जाएगा, फिर ए बी और ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स और आई। अब ये ए इनवर्स और इसके साथ ए निकाल के लिख दो, बी, फिर ए बी इनवर्स। अब ए इनवर्स आई, ए इनवर्स आई का मतलब क्या होता है, एक ही तो होता है उसका मतलब, तो ये क्या रह जाएगा, ए इनवर्स। अब इनवर्स इंटू सारणिक उसका अवयव मतलब तो क्या होता है, फिर वो आई हो गया, यहाँ पे बी, और ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स।
अब आई बी कितना हो जाएगा, वी, बी फिर ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स, ये हो गया। अब क्या करें, बी इनवर्स का दोनों पक्षों में, बी इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा अगर करते हैं बी इनवर्स से तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स और फिर बी लिखा है, फिर ए बी का होल इनवर्स लिखा है बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स बी, ये क्या हो गया आई, फिर ए बी इनवर्स बराबर क्या हो गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आई का किसी साथ गुणा करेंगे तो वही हो जाता है, तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये चारों सवाल कर लीजिए, हो सकता है चारों के चारों सवाल आपको मिल जाएं। धन्यवाद।